जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में, हमें रख लेना श्री श्याम तेरी दरबारी में। भगवान की शरण में चले जाओ, चिंताओं का इच्छाओं का तो वैसे भी नाश हो जाएगा। महाराज देवहूति मैया ने प्रश्न किया, बड़ी दिव्य बात बताई कि वैराग्य हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या करें। एक ही उपाय है कि इस मन में गोविंद को ला करके बिठा लीजिए, अपने आप वैराग्य हो जाएगा। इसीलिए तुलसी बाबा रामायण में कह रहे हैं क्या, मन में राम जी को बिठाते हुए कहते हैं, हे राघव यदि आप मन में रहोगे तो इस दास की नैया पार होती रहेगी, और जो आप मन से चले जाओगे ना तो ये तृष्णाओं का जो बादल है महाराज मुझे घेर लेगा। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मन में राम जी को बिठाइए, और वही बात श्रीमद् भागवत में हमारे कपिल भगवान कहते हैं। इस प्रकार से कपिल और देवहूति मैया का जो संवाद हुआ वो श्रीमद् भागवत में 8 अध्यायों में निहित है। बड़ा ही विस्तृत संवाद हुआ। इसके बाद में इसको कपिल अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाता है। मैया को दिव्य उपदेश दिया भगवान ने। मैया ने जब उपदेश प्राप्त किया, मैया को ज्ञान हुआ, तो माँ ने अपनी योग शक्ति से अपने शरीर को वहीं पे जला करके समाप्त किया, मुक्त हो गई। और इधर कपिल भगवान वहाँ से चले और जा करके गंगा सागर में आज भी भगवान कपिल विराजित हैं। जो जो गंगा सागर गए होंगे भगवान कपिल को आज भी आप वही पाओगे। बोलिए कपिल भगवान की। आकुति मैया का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और देवहूति मैया का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। प्रसूति मैया का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति महाराज की 16 बेटियां हुई, जिनमें 13 बेटियां धर्म को ब्याह दी गई, और धर्म की पत्नी है मूर्ति महारानी, जिससे भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। इसके बाद में मनु महाराज के पुत्रों का वर्णन आता है कि इनके पुत्रों का कैसे क्या परिवार हुआ। तो सबसे पहले महाराज उत्तानपाद की कथा आती है। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति मैया से उन्हें कोई संतान नहीं थी, तो सुनीति मैया ने पति से कहा कि भाई आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि इस राज्य को चलाने के लिए कोई एक तो चाहिए। तो महाराज ने दूसरा विवाह किया सुरुचि मैया से, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जब 2 विवाह कर लिए तो दोनों रानियों से एक एक पुत्र का जन्म हुआ महाराज को। सुनीति मैया से ध्रुव जी महाराज का प्राकट्य हुआ, और सुरुचि मैया से उत्तम का। अब धीरे धीरे समय बीता, छोटी रानी से प्रेम अधिक बढ़ गया, सुनीति मैया को घर से बाहर कर दिया। अब ध्रुव जी को यही नहीं पता कि मेरे पिता कौन हैं। एक दिन विद्यालय में बैठे हैं और कहते हैं कि सबके पिता तो सबको लेने आते हैं, विद्यालय छोड़ने आते हैं, फिर ले जाने। मेरे पिता तो मुझसे प्रेम ही नहीं करते, मैं कितना अभागा हूँ। तो बच्चे सुन रहे थे, बच्चों ने कहा भाई आप तो कितने सौभाग्यशाली हो महाराज। क्यों? अरे आप अपने पिता के बारे में नहीं जानते, आपके पिता तो राजा उत्तानपाद हैं। अच्छा आप जानते हो क्या? बिल्कुल जानता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने कहा मुझे लेके चलो उनके पास। जब लेके गए महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र को देखा तो आज पुत्र मोह जागृत हुआ। उठ करके गए, अपने पुत्र को लिया और हृदय से लगा लिया, जाकर के सिंहासन पे बैठ गए। इधर जब सुरुचि मैया ने देखा ना कि आज ध्रुव अपने पिता के साथ सिंहासन पे आरूढ़ है, तो उनको लगा कि यदि ये ध्रुव उत्तानपाद महाराज के ज़्यादा संपर्क में आया तो जितनी धन संपत्ति है सब महाराज अपने बड़े पुत्र को ही दे देंगे। मेरे पुत्र का क्या होगा, उत्तम का क्या होगा। मैया दौड़ के आई और पिता की गोंद से खींच करके पुत्र को खड़ा कर दिया, और कहती हैं कि यदि इस गोंद में बैठना है तो जाओ पहले भगवान की आराधना करो, पूजा करो। इस गोंद में कोई ऐरा गैरा नहीं बैठ सकता। इस गोंद में तो केवल और केवल उत्तम का ही अधिकार है, और यदि चाहते हो कि तुम बैठो तो भगवान की सेवा करो, और जब भगवान आपको दर्शन दे तो वरदान मांगना कि अगला जन्म मेरे गर्भ से हो। ध्रुव जी को आज बड़ी बात बुरी लगी है। अपनी माता के पास गए रोते रोते और कहते हैं, हे मैया क्या महाराज मेरे पिता नहीं हैं? मैया ने कहा बिल्कुल।
तो ये छोटी माता मुझे क्यों कहती हैं कि आप उनकी गोद में मैं नहीं बैठ सकता? क्या कहा तुम्हारी माँ ने? ध्रुव जी कहती हैं कि जाके भगवान की पूजा करो। रोने लगे ध्रुव जी महाराज। सुनीति मैया ने कहा बिल्कुल सही कहा तुम्हारी मैया ने, तुम ऐसे नकली पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहे हो। जब भगवान की सेवा करोगे ना, बैठना है तो उस परमपिता परमात्मा की गोद में जाके बैठो, जहाँ बैठने के बाद तुम्हें किसी और का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा। जाओ तपस्या करो। 5 वर्ष के हैं ध्रुव जी महाराज, और धन्य है वो माँ जो अपने 5 वर्ष के बालक को कहती है जाओ तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज गए, मार्ग में नारद बाबा मिले, कई प्रकार से उनकी परीक्षा ली। सारी परीक्षाओं में पास जब हो गए तो नारद बाबा ने आज ध्रुव जी को गुरु दीक्षा दी है। कहा कि जाओ जमुना जी के पावन तट पे बैठ करके भगवान का जप करो, वो जरूर कृपा करेंगे। धीरे धीरे समय बीता, बड़ी कठोर तपस्या करी ध्रुव जी महाराज ने। अंत में भगवान नारायण प्रकट भये हैं, ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ। इधर भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि बोलो ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहिए था वो आपसे मुझे प्राप्त हो चुका है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हे ध्रुव, मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। भगवान ने कहा जाओ अपने पिता के सिंहासन पे बैठ करके अखंड राज्य करके अंत में मृत्यु के शीश पे चरण रख करके मेरे लोक को पधारो, जो तुम्हारे नाम से विख्यात होगा आने वाले समय में। ध्रुव तारे का दर्शन कितने भक्तों ने किया है? हाथ उठाएंगे। ये भगवान ने ध्रुव जी को प्रदान किया था। भगवान ने एक लोक ही दे दिया ध्रुव जी को कि जाओ आज तो तुम चमक ही रहे हो, लेकिन युग युगांतर कल्प कल्पांतर तक तुम ध्रुव तारे के रूप में चमकोगे। ये भगवान की भक्ति का प्रसाद है महाराज। जो भगवान का भगत बनता है वो चमक जाता है, और जो फंसा रहता है वो क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में होते हैं। भगवान किसके वश में हैं? भगत के। और इसीलिए कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। अगर भगत नहीं होते तो क्या भगवान होते? क्या आप हैं ना, तभी हम आपको सुना रहे इनकी गुणानुगाथा, नहीं तो कोई नहीं। किसको हम सुनाते महाराज? महाराज आज कहते हैं कि जाओ 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज करना, तुम ध्रुव अखंड राज करना, और अंत में मेरे लोक को पधारना जो तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। महाराज ध्रुव जी अंत में मृत्यु के शीश पे सिर रख करके अपने ध्रुव लोक को पधारते हैं। बोलिए ध्रुव महाराज की जय हो। तो इसलिए कहते हैं महाराज भगवान तो भगवान हैं, जो उनकी सेवा करता है उसे तो वो हीरा बना देते हैं, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती।